वेलकम स्टूडेंट डिप्लोमा सिविल फाइनल ईयर 6 सेमेस्टर। तो स्टूडेंट आज हमारा जो टॉपिक है और सब्जेक्ट है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। तो सिविल फाइनल की अगर हम बात करें तो 6 सेमेस्टर में आपका ये एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है। इलेक्टिव का मतलब होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं और 3 में से हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो हमने जो अपने कॉलेज में सब्जेक्ट चलाया है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग बस का चलाया है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स, अब हमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स के बारे में कुछ स्टडी करनी है। तो सबसे पहले आप समझ लें कि हमारे पास जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आता है नीड ऑफ मेंटेनेंस। नीड ऑफ मेंटेनेंस, तो नीड ऑफ मेंटेनेंस नंबर 2 आता है हमारे पास डिटेरियोरेशंस के कारण दोष कारण प्रभाव। एजेंसी केसिंग द डिटेरियोरेशन सोर्स ऑफ द केसेस द इफेक्ट। नंबर 3 दोषों की जांच और निदान। इन्वेस्टिगेशंस एंड डायग्नोसिस ऑफ डिफेक्ट्स। इन्वेस्टिगेशंस एंड डायग्नोसिस ऑफ डिफेक्ट्स। और नंबर 4 पर आता है अनुरक्षण मेंटेनेंस समस्याएं तथा मूल कारण मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स एंड द रूट केसेस। नंबर 5 मटेरियल्स फॉर रिपेयर मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन। रिमेडियल मेजर्स फॉर बिल्डिंग डिफेक्ट्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नंबर 8 सॉफ्टवेयर यूज इन द सिविल इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर यूज एंड सिविल इंजीनियरिंग। और द लास्ट बॉल ऑफ द मैच, मैच की आखिरी गेंद। अच्छा, ये टॉपिक के नाम है। तो स्टूडेंट हमें इन सारे पॉइंटों पर डिस्कशन करना है और किस किस तरीके से हमारे पास किसी बिल्डिंग रिपेयर के लिए क्या क्या पार्ट्स की नीड पड़ती है। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट आता है नीड ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस की आवश्यकता। तो आप सभी जानते हैं और जैसा कि मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि मेंटेनेंस की क्या क्या आवश्यकता हो सकती है। कोई भी स्ट्रक्चर आपने बना दिया, सपोज मैंने एक बिल्डिंग बनाई और ये बिल्डिंग बने हुए मेरी करीब करीब 5 ईयर हो गए। तो कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग में कोई प्लास्टर या कोई फर्श में कोई हमारी दरार आ गई या क्रैक्स पड़ गए, तो हमें या बरसात के मौसम के कारण हमारी छत से पानी टपकने लगा या कुछ सीलन आ गई, तो वो हमारा उसको सही करने का एक मेंटेनेंस का पार्ट होता है। तो मेंटेनेंस हमें पर ईयर 5 ईयर 10 ईयर 20 ईयर में अपनी बिल्डिंग का करता रहना चाहिए। तो जब हम किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन कर लेते हैं तो उस डिज़ाइनिंग के बाद में उस बिल्डिंग में बनने के बाद जो भी डिफेक्टिव्स होते हैं, जो भी हमारी उसके अंदर समस्याएं आती हैं, उसकी रिपेयर करने को ही हम मेंटेनेंस कहते हैं। तो मेंटेनेंस की उन्होंने डेफिनेशन क्या दी है इसको और समझो। बिल्डिंग छत और दीवारों से बनी एक ऐसी संरचना होती है जिसे परमानेंट यूज़ के लिए बनाया जाता है। सिंपल सी बात। तो कोई भी बिल्डिंग होती है तो हम उसको अपनी आवश्यकताओं की, अपनी इच्छाओं की, अपनी ज़रूरत की पूरा करने के लिए बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं। एक एक ऐसी संरचना होती है जो इसमें रहने वाले और उसके रखे सामान को प्राकृतिक तत्व जैसे धूप,
बारिश, गर्मी, सर्दी, आंधी और जीव जंतुओं और चोरी आदि से सुरक्षा प्रदान कर सके। भवन कहलाती है। तो बिल्डिंग का मेन पर्पस इंसान की ओवरऑल सेफ्टी के लिए है, चाहे वो बरसात के मौसम में बारिश से बचने के लिए हो, चाहे वो गर्मी के मौसम में धूप से बचने के लिए हो, चाहे वो ठंड के मौसम में ठंडी ठंडी हवाओं और कोहरे से बचने का हो। मगर इन्होंने बोला है कि इंसान चोरी से सेफ्टी के लिए, आंधी से लिए, या बहुत सारे ऐसे पार्ट्स लाइफ जुड़े हुए हैं कि उन हर पार्ट्स की सेफ्टी के लिए बिल्डिंग को अपनी वो पहली प्राथमिकता समझता है। बिल्डिंग मनुष्य को कार्य करने के लिए स्थान और समुचित कार्य परिस्थितियाँ उपलब्ध कराते हैं। मनुष्य अपने परिवार, सामान और पालतू पशु सहित बिल्डिंगों में रहते हैं। दीवारें, फर्श, छत, दरवाजे, खिड़की, रोशनदान आदि बिल्डिंग के अनिवार्य भाग हैं। तो जितने भी हमारे क्या है किसी बिल्डिंग में जो दीवार है, फर्श है, छत है, दरवाजे हैं, रोशनदान, सब क्या है वो हमारी ज़रूरत के लिए ही बिल्डिंग के पार्ट है। तो ए बिल्डिंग इज ए रूफ वॉल द स्ट्रक्चर built for the permanent use. A building is a structure built with materials and includes the foundation, plinth, wall, floor, roof, chimney, plumbing, and the building services, fixed platform, veranda, balcony, corner, projection आदि। A building has three basic requirements and the components: foundation, plinth, and superstructure. तो वेरियस पर्पस ऑफ बिल्डिंग, भवन निर्माण के लिए विभिन्न प्रयोजन। तो वेरियस पर्पस ऑफ बिल्डिंग, भवन निर्माण के लिए विभिन्न प्रयोजन: मनुष्य के लिए आवास उपलब्ध कराना, कार्यालय, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, बैंक, पोस्ट ऑफिस, होटल, धर्मशाला आदि सार्वजनिक कार्यों के लिए यूज होते हैं। फैक्ट्री, गोदाम, स्मारक आदि कार्यों के लिए। बिल्डिंग के लिए विभिन्न अवयव, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो आप सब जानते ही हैं। सबसे पहला जो बेसिक पार्ट होता है वो एक फाउंडेशन होती है। तो नींव किसी भी स्ट्रक्चर की सबसे महत्वपूर्ण भाग है और बिल्डिंग बन जाने पर यह भाग भूमि तल से नीचा होने के कारण दिखाई नहीं देता है और बिल्डिंग की मजबूती और टिकाऊपन अच्छी नींव पर ही निर्भर करती है। फंक्शन ऑफ फाउंडेशन: लोड डिस्ट्रीब्यूशन, provide firm and the level surface, protection against soil movement, reduction of load intensity, reduction of differential statement, safety against the sliding and overturning, स्लाइडिंग तथा ओवरटर्निंग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना। प्लिंथ, भूमि तल से फर्श तक की चिनाई को कुर्सी तथा कुर्सी के सबसे ऊपरी रद्दे को कुर्सी लद्दा कहते हैं। The part of the between of the surrounding ground, the surface and the floor immediately above the ground of the buildings is the called the plinth. It is the resist entry of rainwaters and the encases the inside the building. Dam proofing course DPC. तो DPC जो प्लिंथ लेवल पर सभी दीवारें नीचे जलरोधी पदार्थ की उपयुक्त मोटाई की पूरी परत चौड़ाई में बिछाई जाती हैं। इस परत को सील रोधी रद्दा कहते हैं। इस रद्दे का कार्य नींव तल से आने वाली नमी को भवन में आने से रोकता है। ए लेयर ऑफ द वाटरप्रूफिंग मटेरियल सच एज द एस्फाल्ट or waterproofing cement is the called DPC. The DPC prevents the surface water from rushing into the wall.
बॉल दीवार किसी भी स्ट्रक्चर का एक अनिवार्य भाग है। ये पत्थर, ईंट और कंक्रीट चिनाई से हो सकती है। दीवार से ही भवन के कमरे और अन्य भाग बनते हैं और ये छत के लिए आधार प्रदान करती हैं। Walls are the vertical elements of the busy roof. Resist. तो वॉल क्या है, किसी भी रूफ को रोकती है, और वॉल क्या है, एक हमारा वर्टिकल मेंबर है। फ्लोर यानी कि फर्श, यह बिल्डिंग का एक हॉरिजॉन्टल पार्ट है जो मनुष्य के रहने के, कार्य करने और सामान आदि रखने के लिए काम में आता है। यूज की दृष्टि से यह बिल्डिंग का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और बिल्डिंग में विभिन्न स्तरों पर कितने ही फर्श हो सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर और इसके ऊपर के फर्श फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर आदि कहलाते हैं। जमीन तल से नीचे तहखाने के फर्श को बेसमेंट फ्लोर कहते हैं। अर्थात फ्लोर इज द सरफेस ऑन विच वी डू मोस्ट ऑफ द योर एक्टिविटीज। फ्लोरिंग इज लेड ओवर द फिलिंग ऑफ द प्लिंथ एंड सबस्टेंस फ्लोर। डोर, विंडो एंड वेंटिलेटर्स। दरवाज़ों का मुख्य कार्य बिल्डिंग के कमरे में प्रवेश स्थान प्रदान करना है। दरवाजे बिल्डिंग साज सज्जा और बिल्डिंग में रखे सामान, निवास और सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। सोने के समय तब बाहर जाते समय दरवाज़ों को बंद करके सुरक्षित हो सकते हैं। डोर, ये कमरों में वेंटिलेशन अर्थात हवा के आवागमन और लाइट के लिए। खिड़कियों की संख्या, साइज और दिशा ऐसी होनी चाहिए कि इसमें कमरे में पर्याप्त हवा और प्रकाश मिल सके। प्राकृतिक हवा प्रकाश से मनुष्य के स्वास्थ्य एवं कार्य कुशलता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। वेंटिलेटर्स, रोशनदान। रोशनदान कमरों में छत के तल और थोड़ा नीचे लगाए जाते हैं। कमरे में रहने वाले व्यक्ति को सांस में थोड़ी दूषित वायु थोड़ी गर्म होती है, जिससे गाढ़ा वह ऊपर उठती है, रोशनदान के रास्ते से बाहर निकल जाती है और उसकी जगह शुद्ध वायु खिड़की और दरवाजे में अंदर आ जाती है। तो विंडो, डोर एंड वेंटिलेशन क्या है हमारे, ये कुछ मेन पार्ट्स हैं किसी बिल्डिंग के, ये आप सब जानते हैं। लिंटर एंड आर्च। लिंटर क्या है, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है। आर्च क्या हमारा क्या है, एक सर्कुलर पार्ट होता है। रूफ, किसी भी मकान को जब बनाते हैं तो ढकते हैं, तो हम रूफ के जरिए ही उसको ढकते हैं। तो रूफ क्या है, बिल्डिंग का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह भवन में रहने वाले और उनके सामान को धूप, वर्षा आंधी और प्राकृतिक तत्वों से सुरक्षा प्रदान करती है। The roof provides the protection of the building and the people living in it. अलमीरा कमरों की दीवारों में बनाई जाती है और पैरापेट ऑफ वॉल, समतल छत के बाहरी किनारों पर चारों तरफ एक कम ऊंचाई की दीवार बनाई जाती है, जिसे मुडेर दीवार भी कहते हैं। स्टेयर्स एंड स्टेयरकेस, सीढ़ी पैड़ियाँ की एक श्रृंखला स्टेयर है जो भवन की एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर आने जाने के लिए कार्य आती है। कॉलम, बीम एंड पिलर, बड़े साइज वाले कमरे जैसे हॉल, कमरा, होटल, हॉस्टल को भोजन कक्ष, क्लासरूम, सभा भवन आदि में धन डालकर छत स्लैब के स्पान को कम किया जाता है, जिससे स्लैब का निर्माण व्यय कम हो जाता है। कोपिंग, मुडेर दीवार के ऊपर की सतह से दीवार में वर्षा के दिनों में पानी रिस सकता है और दीवार में सिलन आ सकती है। इसको रोकने के लिए मुडेर दीवार की ऊपरी सतह इस प्रकार डलवा बनाई जाती है जिससे पानी दीवार के ऊपर न ठहरे बल्कि तुरंत ही दूर गिर जाए। डलवा लॉफ्ट, भवन के अंदर वाले एक या दो कमरों में एक साइड में सिर की ऊंचाई 8 सीसी की स्लैब डाल दी जाती है।
तो प्लिंथ कोर्स पर दीवारों के नीचे वाटरप्रूफ मटेरियल की लेयर को कहा जाता है डीपीसी। मैंने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया था, प्लिंथ कोर्स जो प्लिंथ के नीचे क्या लगाते हैं हम, डीपीसी लगाते। प्रिंसिपल ऑफ द बिल्डिंग मेंटेनेंस, भवन अनुरक्षण के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ द बिल्डिंग मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस किसी आइटम को एक्सेप्टेबल कंडीशन में रखने हेतु किए गए उपाय को संयुक्त रूप से मेंटेनेंस या अनुरक्षण कहा जाता है। तो किसी आइटम को एक्सेप्टेबल कंडीशन, स्वीकार्य स्थिति में रखने हेतु या रिस्टोर करने हेतु किए गए उपायों को संयुक्त रूप से मेंटेनेंस या अनुरक्षण कहा जाता है। मेंटेनेंस इज डिफाइंड एज combination of the any actions carried out to restore an item in or restore it to an acceptable condition is called maintenance. Building maintenance is the act of maintaining the building in its serviceable condition. तो आवासीय, सार्वजनिक, औद्योगिक और किसी भी प्रकार के भवन को लंबी आयु की अच्छी कार्य स्थिति में बनाए रखने के लिए समय समय पर बिल्डिंग की देखभाल और मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है। यह कार्य बिल्डिंग मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। धूप, वर्षा, तापक्रम परिवर्तन और वातावरणीय परिवर्तन, नमी, दीमक, सोर्स ऑफ डिटोरिएशंस, भवन में अपक्षय के प्रमुख कारण निम्न हैं। नमी, सीलन, धूप, प्रयुक्त सीलन, धूप और वर्षा आदि, निर्माण तकनीकी सही न होना, किसी भी बिल्डिंग में सोर्स ऑफ भवन के अपक्षय, अपक्षय मीन्स उसकी जो है नीचे गिरने की, तो निर्माण सही नहीं होना, दीमक लग जाना, धातु का संरक्षण, कोरोजन या प्रयोग के कारण होने वाली टूट फूट, किसी वस्तु के टकराने या गिरने से होने वाली टूट फूट, समय का प्रभाव, धूप के कारण बिल्डिंग की बाह्य परिसज्जा व लेप का रंग बदलने पर फीका पड़ने, और वर्षा के कारण बिल्डिंग की नींव बैठ सकती है जिससे भवन में गंभीर दरारें पड़ सकती हैं। तो बिल्डिंग में नमी और सीलन का भी एक प्रमुख कारण वर्षा ही है, और अपक्षय की दर भवन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री और विशेष रूप से निर्भर करती है। घटिया, सस्ती और परिस्थिति के अनुपयुक्त सामग्री के प्रयोग से भवन की अपक्षय की दर बहुत बढ़ जाती है। अच्छे और टिकाऊ निर्माण के लिए अच्छी निर्माण सामग्री के साथ साथ सही निर्माण तकनीकों का अपनाना भी उतना ही आवश्यक है जिसके साथ ही निर्माण के समय क्वालिटी कंट्रोल भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्डिंग की नींव, भवन और व्यवहार के क्षेत्र की मिट्टी के अनुसार सही प्रकार की माप की होनी चाहिए। बिल्डिंग के कुर्सी तल पर सील, रॉक, रद्दा, डीपीसी दिया जाना चाहिए। क्षेत्र में वर्षा की मात्रा के अनुरूप छतों पर जलरोधन किया जाना चाहिए, और बिल्डिंग की समस्त अवयव ठीक प्रकार से डिजाइन होने चाहिए। शीर्ष दीवारों पर कोपिंग बनानी चाहिए और दरवाजे और खिड़कियों की वर्षा से सुरक्षा के लिए प्रोजेक्शन बनाना चाहिए। सोर्स एंड द केसेस ऑफ द डिकाई deterioration in the structures in building areas. Human atmospheric moisture, fault to design the fault material, और chemical structure the fire the fail to construction the fault system.
तो मेंटेनेंस का जो मेन उद्देश्य क्या होता है, किसी भी बिल्डिंग का मेंटेनेंस का मेन उद्देश्य होता है बिल्डिंग को, सर्विस को अच्छी ऑपरेटिंग कंडीशन में बनाए रखना। यानी कि हमारी जो बिल्डिंग है वो एक सही कंडीशन में रहनी चाहिए, उसे ओरिजिनल स्टैंडर्ड पर रिस्टोर करना, और जिस तरीके से हमने पहले बनाई थी उसको उसी बेस में बनाए रखना। नंबर 3, बिल्डिंग कंट्रोल में होने वाले नित्य नए विकास के अनुरूप बिल्डिंग की फैसिलिटीज़ में सुधार लाना। नंबर 4, उसकी यूटिलिटी वैल्यू को बनाए रखना, उसकी यूटिलिटी वैल्यू को बनाए रखना और स्ट्रक्चर में होने वाले डिटेरिएशन को रोकना और उसकी रफ्तार को धीमा करना। नियमित रूप से योजनाबद्ध मेंटेनेंस प्रोग्राम द्वारा क्राइसिस मेंटेनेंस को एवॉइड करना। मेंटेनेंस शब्द फ्रांसीसी भाषा के मेंटेनेंस शब्द से आता है, जिसका अर्थ होता है होल्ड, और मेंटेनेंस का तात्पर्य किसी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर को सर्विस एबिलिटी की स्वीकार्य स्थितियों के अंदर होल्ड, कीप, सस्टेन या प्रिजर्व करना। सस्टेन का मतलब होता है उसको लॉन्ग लाइफ तक ले जाना। What is building maintenance? Building maintenance is the process of the ensuring the building premise and the other assist the condition to operate at the maximum efficiency and the retains and the expansions the operations. Maintenance of the building involved in the premises upkeep, which includes the structure, electricals, and the plumbing system. Maintenance building is the complex operations and the requires the right skill, experience, and the technology to manage the building premises. मेंटेनेंस के टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस के प्रकार। एक होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किसी आइटम के फेल होने से पहले किया जाता है, प्रिवेंटिव, ताकि उसको स्वीकार्य मानकों के स्तर से नीचे जाने से बचाया जा सके। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो प्रोटेक्टिव कोटिंग, वाटर प्रूफिंग मेंबर्स। करेक्टिव मेंटेनेंस तब किया जाता है जब आइटम फेल हो जाता है। तो प्रिवेंटिव क्या करके जाता है, वो पहले किया जाता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जब हम करते हैं कि जब हमारा स्ट्रक्चर फेल होने से पहले हम कर लें। और करेक्टिव मेंटेनेंस वो ज़्यादा कि जब आइटम फेल हो जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस वगैरह मानो के स्तर से नीचे चली जाती है, तो कोरोजन मेंटेनेंस क्या था। प्लानिंग मेंटेनेंस का तात्पर्य मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ है जो कि प्लानिड, डॉक्यूमेंटेड या शेड्यूल्ड होती है, और प्लानिड मेंटेनेंस या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को मर्ज करना तो प्लानिड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाता है, PPM। फ्रंट लाइन मेंटेनेंस में वह एक्टिविटी आती हैं जो तब की जाती हैं जब कोई बिल्डिंग यूज़ किया जा रहा है और जो कि पेंटिंग, डेकोरेटिंग आदि हैं। प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के अंतर्गत उन तथ्यों की पहचान की जाती है कि जो फेलियर का कारण बन सकते हैं। तो प्रोटेक्टिव, तो स्टूडेंट ये बहुत सारे इस तरीके से हमें मेंटेनेंस का जो मेन कंसेप्ट है सिर्फ यही है कि हमें चाहिए कि हम बिल्डिंग को प्रॉपर टाइम टू टाइम उसकी मेंटेनेंस करते रहें ताकि हमारी बिल्डिंग की लाइफ बढ़ती रहे। तो मेंटेनेंस को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे हैं। कॉस्ट है, लगातार हमें खर्चा करते रहना होता है। फिजिकल रिसोर्सेज, एज ऑफ बिल्डिंग, अब एक लिमिटेशन होती है मेंटेनेंस की भी। बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई तो उससे ज़्यादा मेंटेनेंस भी हम नहीं कर सकते। सोशल कंसिडरेशन और फ्यूचर यूजेस,
थैंक यू क्लास, इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी टॉपिक लेकर आएंगे।